चित्रों में, मंदिरों में हमने एक महाकाली जी का स्वरूप देखा होगा जिसमें उनकी जिह्वा बार होती है, भगवान भोलेनाथ की छाती पर उनका पैर होता है। तो जिज्ञासा रहती है कि ये स्वरूप क्या है, इसके पीछे इतिहास क्या है। उसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। उस इतिहास को दिखाने के लिए और दर्शन के लिए हम जा रहे हैं महाकालेश्वर, इसको कालीनाथ कालेश्वर भी कहते हैं। महाकालेश्वर धाम जो कि हिमाचल प्रदेश में ब्यास दरिया के किनारे स्थित है। संडे हम चले थे, वो सावन का पहला सोमवार था, मंडे। जिज्ञासा थी भोलेनाथ से मिलने की, उनका था बुलावा, तो हमारा रहा चलावा, तो हम भी चल पड़े। पूरे रास्ते बारिश होती रही, तो हमने सोचा बेटर है कि रास्ते में ही रुक लिया जाए। तो संडे नाइट तो हमने हिमाचल में ही स्टे की ऑन द वे। इतना ज़्यादा रास्ता नहीं है होशियारपुर से, वन डे में अप डाउन है, लेकिन फिर हम तो जा रहे थे कूल माइंड और विद पीस एंड हैप्पीनेस। कुछ देर के लिए बारिश बंद रही, लेकिन संडे नाइट लगातार बारिश होती रही, और जब हम चले तो ऑन द वे अगेन फिर से बारिश रही। कालीनाथ कालेश्वर जो भोलेनाथ का धाम है, ये ब्यास दरिया के किनारे है। इतिहास है कि जब राक्षसों से देवों का युद्ध हो रहा था, देव पराजित हो रहे थे, तो उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि इन देवों को कैसे पराजित किया जाए। तो उनकी प्रार्थना पर महाकाली जी का जन्म हुआ। जब महाकाली देवों की सहायता कर रही थी और राक्षसों का संहार कर रहे थे, तो जीत के उपरांत भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तो देवगण घबरा गए, तो इसका सलूशन क्या किया जाए। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ एक मानव के रूप में माता काली जी के रास्ते में आकर लेट गए। जैसे ही महाकाली जी का पैर उनकी छाती पर पड़ा, तो उनके मुंह से जिह्वा बाहर आ गई और उनकी सभी शक्तियां और गुस्सा भगवान भोलेनाथ ने अपने में आत्मसात कर लिया। ये इतिहास यहाँ पर वर्णित है, मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा। जो यहाँ पर गिवन है, जो साधु संतों की ओर से बताया गया है, मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ। और जब माता काली जी का क्रोध शांत हुआ, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि आपने मेरे को स्पर्श किया है, तो आपको मेरे को अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप देवों की मातृ स्वरूप हैं, मातृ स्वरूप हैं। इस जन्म में तो संभावना नहीं है, अगर मेरे को पाना है तो अगले जन्म में ही संभावना है। भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए माता जी तपस्या में लीन रहे। ये वही स्थान है जहाँ भगवती महाकाली ने तपस्या में लीन रहे।
समय में भी, आजकल भी। और अब सच बनिए, वो कहते हैं रब भी करावे ते सैरा हुंदियां, जब वो ही दर्शन कराता है तो होते हैं। जब हम गर्भगृह में हम 3 दोस्त बैठे थे तो शुरू में रश था, तो हम थोड़ी देर बैठे रहे, तो एक समय ऐसा था बिल्कुल रश नहीं था, और मैं तो अंदर जाकर बैठ गया भोलेनाथ के पास, पंडित जी के पास, और स्वयं वो खुद ही बिना बताए ही मेरे को मेरे से बातें करने लगे और इतिहास बताने लगे। अच्छा लगा। मैं कम से कम 3-4 मिनट बैठा रहा, तो अपना जप करता रहा, और जब मैंने देखा कि लोग आने शुरू हो गए, फिर